अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्चुअल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 2 द स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 2.4 लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्लोप के दो फॉर्मूले पढ़े थे। स्लोप के हमने स्लोप पढ़ा था, इंटरसेक्ट, एक्स इंटरसेक्ट, वाई इंटरसेक्ट वगैरह पढ़ा था। अब हम इस लेक्चर में हम स्लोप के फॉर्मूलाज को यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, पहले हमने स्लोप के जो दो फॉर्मूले पढ़े, m इक्वल्स टू टेन थीटा एंड m इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, उनको अब हमने यहाँ पे यूज़ करना है। और सबसे पहले हम जो है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम किसी दो लाइंस के दरमियान जो स्लोप्स का रिलेशनशिप होता है वो पढ़ेंगे। सो रिलेशनशिप बिटवीन slopes of two lines, if two lines L1 and L2 are parallel, अगर दो लाइंस L1 एंड L2, इन दोनों लाइंस को हमने नाम दे दिया, अगर ये पैरेलल हैं, पहली लाइन आ गई L1, सेकंड वन इज L2, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो इनके स्लोप्स में क्या रिलेशन पाया जाएगा। L1 है तो इसका स्लोप हो जाएगा M1, ये L2 है तो इसका स्लोप हो जाएगा M2। तो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इनके स्लोप्स में क्या रिलेशन पाया जाएगा स्टूडेंट्स, वो दोनों स्लोप्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। m1 इक्वल्स टू m2 होगा। अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होंगे, बराबर होंगे। अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं, इफ टू लाइंस L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं सो उनके रिलेशन, उनके स्लोप्स में क्या रिलेशन पाया जाएगा। L1 लाइन इज परपेंडिकुलर टू L2, ये परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। स्टूडेंट्स, अगेन इस L1 का स्लोप क्या हो जाएगा, M1, इस L2 का स्लोप क्या हो जाएगा, M2। अब हमने इनके दरमियान रिलेशन देखना है कि अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो इनके स्लोप्स में क्या रिलेशन पाया जाता है। इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो -1 के बराबर होता है। इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट M1 मल्टीप्लाई बाई M2 इक्वल्स टू -1, या इन अदर वर्ड्स ये भी रिलेशन पढ़ाया जाता है कि M1 इक्वल्स टू -1 अपॉन M2। इट मीन्स इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि एक जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों तो एक का स्लोप दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल के बराबर होता है। तो अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए तो एमसीक्यूज में ये ऑप्शन भी आ सकता है और ये ऑप्शन भी आ सकता है, तो आपको दोनों पता होने चाहिए। अदरवाइज ये जो सेकंड रिलेशन है ये इसी से निकला है। M2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे जाके, सो ये बन जाएगा M1 इक्वल्स टू -1 ओवर M2। इसमें अब हम इन रिलेशंस को क्वेश्चन में यूज करेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, द लाइन थ्रू 2,5 एंड -3, -2 is perpendicular to the line through this and this। एक ऐसी लाइन जो इन दो पॉइंट से पास हो रही है, वो क्या है, परपेंडिकुलर है। किस पे परपेंडिकुलर है, एक और लाइन पे। कौन सी लाइन पे, जो कहां से पास हो रही है, थ्रू 4, -1 एंड x, 3। फाइंड x। सो आपने क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। स्टूडेंट, क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि एक लाइन है जो 2,5 और -3, -2 से पास हो रही है। ठीक है, एक लाइन जो इन दो पॉइंट से पास हो रही है वो परपेंडिकुलर है। किस पे परपेंडिकुलर है, एक और लाइन पर। कौन सी लाइन पर, जो इन दो पॉइंट से पास हो रही है। तो ये फर्स्ट लाइन जो है वो सेकंड पर क्या है, परपेंडिकुलर, जिसके हम डायग्राम से समझते हैं। एक लाइन आपके पास है L1 जो कहां से पास हो रही है, 2,5 एंड -3, -2 से। एक लाइन जो इन दो पॉइंट से पास हो रही है वो परपेंडिकुलर है। किस पे परपेंडिकुलर है, एक दूसरी लाइन पे। कौन सी लाइन पे, जो लाइन जो है इन दो पॉइंट से पास हो रही है, 4, -1 एंड x, 3। ये दोनों लाइन स्टूडेंट आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। इट मीन्स यहाँ पे इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमने क्या करना है स्टूडेंट, हमसे क्या फाइंड करने के लिए कहा गया, हमने फाइंड करना है इस x की वैल्यू, इस पॉइंट में x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, पहले हमने ये देख लिया कि हमारी जो दो लाइंस हमें गिवन हैं वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। वो दोनों लाइंस आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो अगर वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनके स्लोप्स के दरमियान रिलेशनशिप पाया जाता है। इनके स्लोप्स में क्या रिलेशन होता है, इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। तो मैं उसी कंडीशन को, उसी रिलेशनशिप को यूज करके इस x की वैल्यू को फाइंड करूंगा। बट इस x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, उस रिलेशनशिप को यूज करने के लिए पहले मुझे इन दोनों लाइंस का स्लोप फाइंड करना होगा। सो पहले हम इनको लेट कर लेते हैं। लेट L1 बी द लाइन
L1 वो लाइन है जो कहाँ से पास हो रही है, 2,5 and -3, -2. L1 be the line passing through 2,5 and -3, -2 is perpendicular to the line, और perpendicular है किस लाइन पे, L2 पर. L1 जो इन दो पॉइंट से पास हो रही है वो परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स, उस लाइन पर जिसको हमने L2 कहा. L2 कौन सी लाइन है जो पास कहाँ से हो रही है, पासिंग थ्रू 4, -1 एंड x, 3, जो इन दो पॉइंट से पास हो रही है. तो पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स L1 का. जब कभी भी किसी लाइन पर दो पॉइंट्स पता हो आपको, जब किसी भी लाइन पर दो पॉइंट्स आपको पता हो, तो उन दो पॉइंट्स को यूज करके अगर आपने स्लोप फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. वो फॉर्मूला था m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. अगेन स्टूडेंट इसमें x1 y1 क्या है, फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, x2 y2 सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स. सो इसमें हम पहले स्लोप निकालेंगे L1 का. क्योंकि L1 का स्लोप फाइंड कर रहे हैं तो इस स्लोप को हम क्या कह देंगे, m1, स्लोप ऑफ L1. m1 equals to y2 is -2, y1 is 5, -2 -5 upon x2 is -3, x1 is 2, so -3 -2. सिंपल हमने y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 की वैल्यूज पुट कर दी. तो स्टूडेंट अब ये न्यूमरेटर में हो जाएगा -2 -5 इज -7, डिनोमिनेटर में हो जाएगा -3 -2 इज -5. माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये बच जाएगा 7/5. स्टूडेंट्स ये स्लोप आया आपके पास L1 का. हमने सिर्फ L1 का स्लोप नहीं बल्कि हमें L2 का भी स्लोप चाहिए. सो L2 के स्लोप फाइंड करने के लिए स्लोप ऑफ L2, अगेन हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. अब जो पॉइंट्स हैं वो पहला पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये. सो इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो m2 इक्वल्स टू आ जाएगा y2 माइनस y1 मीन्स 3 माइनस -1 अपॉन x2 मीन्स x माइनस x1 मीन्स 4, x माइनस 4. इसको मैं अगर सिंप्लीफाई कर लूँ तो माइनस माइनस प्लस 3 + 1 इज 4 अपॉन x माइनस 4 एज इट इज. स्टूडेंट्स हमें जो दो लाइंस गिवन थी, दोनों लाइंस के स्लोप्स आ चुके हैं. अब क्वेश्चन में ये भी बताया गया था कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं. सो अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो मैं इनके स्लोप्स में रिलेशनशिप को यूज कर सकता हूँ, विच इज कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है. ये भी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था. सो हम इसी रिलेशनशिप को यूज करके मैं x की वैल्यू को फाइंड करूंगा. So, हमने स्टेटमेंट दी सिंस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2. सिंस ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है. सिंस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, क्योंकि L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर हैं, देन इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट m1 मल्टीप्लाई बाय m2 शुड इक्वल्स टू -1. अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, -1 के बराबर. सो m1 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, m2 की वैल्यूज क्या आई थी. m1 की वैल्यू हमारे पास आई थी 7/5, m2 आया था हमारे पास 4/x माइनस 4. सो ये सिर्फ रफ वर्क के लिए मैंने वैल्यूज को यहाँ पे कॉपी किया ताकि हम देख के पुट कर सकें. सो m1 की जगह आ जाएगा 7/5, m2 की आ जाएगा 4/x माइनस 4, -1 एज इट इज. सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो रही है. जब कभी भी दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हों सो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है. इट मीन्स ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से, नीचे वाली वैल्यू नीचे से. सो 7 × 4 हो जाएगा 28 अपॉन 5x माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 5x से भी होगा, 4 से भी होगा. तो जब 5x से मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा 5x. 5 × 4 इज 20 इक्वल्स टू -1 एज इट इज. नाउ स्टूडेंट्स अब ये डिनोमिनेटर में जो 5x माइनस 20 है ये जाके -1 से मल्टीप्लाई होगा. सो -1 जो है 5x और 20 दोनों से मल्टीप्लाई होगा. सो 28 इक्वल्स टू की लेफ्ट हैंड साइड पे तो एज इट इज इक्वल्स टू -1 जब 5x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 5x, -1 जब -20 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 20. -5x को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे इक्वल्स टू 20 एज इट इज. 28 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा. सो 20 माइनस 28 इज -8, 5x एज इट इज. अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा. सो x की वैल्यू हो गई -8/5. तो सिंस ये वो x की वैल्यू है जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा गया था. क्वेश्चन में हमें दो लाइंस बताई गई थी कि एक लाइन है जो दो पॉइंट से पास हो रही है, दो पॉइंट्स दिए गए थे, और फिर कहा था कि ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है. किस पे परपेंडिकुलर है, किसी दूसरी लाइन पर. वो उस लाइन के भी दो पॉइंट्स आपको दिए गए थे. तो पहले आपने उन पॉइंट्स को यूज करके L1 और L2 का स्लोप फाइंड किया. देन क्योंकि वो परपेंडिकुलर थे तो आपने परपेंडिकुलर कंडीशन को यूज करके x की वैल्यू को फाइंड कर लिया जो कि आपसे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थी. नाउ स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. अब जो आपका क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11, यूजिंग स्लोप्स प्रूव दैट 6,5 -3,0 एंड 4,-2 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल.
हमने क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि ये जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन 3 पॉइंट से बनने वाला ट्राइंगल जो है वो राइट ट्राइंगल है। इन 3 पॉइंट से बनने वाला ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है, इस बात को हमने प्रूव करना है। लेकिन इस बात को हमने प्रूव तो 2.1 में भी किया था। 2.1 में जो स्टूडेंट्स हमने प्रूव किया था वो डिस्टेंस फॉर्मूले से किया था, लेकिन यहाँ पे हमें मेंशन कर दिया गया है कि आपने क्या यूज करना है, स्लोप ही यूज करना है। यूजिंग स्लोप्स, विदाउट यूजिंग स्लोप आप इसको प्रूव नहीं करेंगे। अगर आप प्रूव कर भी देते हैं तो वो माना नहीं जाएगा, क्योंकि आपको बाउंड कर दिया कि आपने जो प्रूव करना है वो स्लोप को ही यूज करके प्रूव करना है। तो स्टूडेंट स्लोप को यूज करके कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखते हैं इसकी डायग्राम को। हमसे प्रूव करने के लिए क्या आ गया, राइट ट्राइंगल। हमने एक सिंपल ट्राइंगल ड्रॉ किया और हमारे पास जो 3 पॉइंट्स थे, फर्स्ट पॉइंट को हमने ए का नाम दे दिया 6,5, सेकेंड को हमने बी का नाम दे दिया b -3,0 एंड थर्ड को हमने C 4,-2। तीनों पॉइंट्स हमने नाम दे दिए। अब हम प्रूफ करेंगे कि ये तीनों पॉइंट से बनने वाला ट्राइंगल जो है राइट ट्राइंगल है। स्टूडेंट्स में डायरेक्टली यहाँ पे राइट ट्राइंगल नहीं ड्रॉ किया जा सकता। अगर मैं डायरेक्टली राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर दूं तो प्रूफ करने वाली तो कोई बात ही नहीं रही। आपने पहले ही उसको कह दिया कि वो राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल पहले से ही बना दिया। तो हमने पहले से राइट ट्राइंगल नहीं बनाना, बल्कि हमने ट्राइंगल, एक नॉर्मल ट्राइंगल ड्रॉ किया। देन अब हम इसके स्लोप्स फाइंड करके, स्लोप्स को यूज करके हम प्रूफ करेंगे कि ये राइट ट्राइंगल है। तो पहले हमने इनको ए बी सी ये नाम हमने खुद दिए, तो हमें लेट करना होगा। लेट ए 6,5, b -3,0 एंड c 4,-2 आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल। ये किसी ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं जिनको हमने प्रूफ करना है कि इन वर्टिसेस से बनने वाला ट्राइंगल जो है वो राइट ट्राइंगल है। सो पहले हम इसके स्लोप्स निकालेंगे तीनों साइड्स के। स्लोप के लिए फॉर्मूले का रेफरेंस m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। सो स्लोप ऑफ ए बी, पहले मैं इस साइड का स्लोप फाइंड कर रहे हैं, ए देन बी। सो इट मीन्स ये सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है। सो y2 - y1 मीन्स 0 - 5 अपॉन x2 - x1 इज -3 - 6। क्योंकि स्टूडेंट मैं ए बी साइड का स्लोप मालूम कर रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया m ऑफ ए बी मीन्स स्लोप ऑफ ए बी लाइन। वैल्यूज पुट करिए हमने, y2 - y1 मीन्स 0 - 5, x2 - x1 मीन्स -3 - 6। तो 0 - 5 हो जाएगा -5 अपॉन -3 - 6 इज -9। सो अगेन इस माइनस से माइनस कैंसिल, तो स्लोप ऑफ ए बी आपके पास आंसर आ जाएगा 5/9। स्लोप क्या, स्लोप ऑफ ए बी, इस ए बी साइड का स्लोप आपके पास आ गया 5/9। सिमिलरली अब हम इस बी सी साइड और साइड ए सी दोनों के स्लोप्स भी फाइंड करेंगे। अभी हमने स्लोप ऑफ ए बी फाइंड किया, अब हम स्लोप ऑफ बी। नाउ स्टूडेंट्स अब हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ बी सी। बी सी साइड का स्लोप अब हमने फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे डायग्राम को कॉपी कर लिया ताकि हम यहाँ पे वैल्यूज को पिक कर सकें। नाउ अब आपके पास स्लोप ऑफ बी सी मीन्स फॉर्मूले में रेफरेंस हम पहले दे चुके हैं, m ऑफ बी सी बराबर हो जाएगा -2 y2 - y1 मीन्स -2 - 0 अपॉन x2 - x1 मीन्स 4 -3। सिंपल हमने वैल्यूज पुट करी, -2 - 0 इज -2, 4 माइनस प्लस 4 + 3 इज 7। तो ये स्लोप आ गया बी सी साइड का। अब स्लोप फाइंड करना है आपने ए सी साइड का भी। इससे लास्ट स्लाइड में हमने स्लोप ऑफ ए बी फाइंड किया था, अब हमने स्लोप ऑफ बी सी फाइंड किया। नाउ स्लोप ऑफ ए सी। तो स्टूडेंट अगेन स्लोप ऑफ ए सी के लिए फर्स्ट पॉइंट ए, सेकंड पॉइंट सी। सो y2 - y1 मीन्स -2 - 5, x2 - x1 मीन्स 4 - 6। सिंपल हमने वैल्यूज पुट करी, -2 - 5 हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स -7 अपॉन 4 - 6 इज -2। सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। सो आपके पास स्लोप ऑफ ए सी बच जाएगा 7/2। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ बी सी, तीनों साइड्स की स्लोप्स हम फाइंड कर चुके हैं। हमने स्टूडेंट इसमें प्रूफ करना था कि ये तीनों वर्टिसेस से, गिवन वर्टिसेस से बनने वाला जो ट्राइंगल है वो राइट ट्राइंगल है। तो स्टूडेंट राइट ट्राइंगल कौन सा होता है? ऐसा ट्राइंगल कि जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो। राइट ट्राइंगल कौन सा होता है स्टूडेंट्स? ऐसा ट्राइंगल कि जिसमें 90 डिग्री का एंगल मौजूद हो। 90 डिग्री से मुराद ये होगा कि जिसमें दो साइड्स आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर। एक ये साइड परपेंडिकुलर, कोई भी दो साइड परपेंडिकुलर हो सकती हैं। इसमें ये एक साइड परपेंडिकुलर है और ये साइड, ये दोनों साइड्स आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर है। सो अगर आपने ये बात प्रूफ कर दी कि इन तीनों स्लोप्स में से
कोई दो ऐसे स्लोप्स हैं कि जो परपेंडिकुलर कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो इट मींस वो जिन दो लाइंस के स्लोप्स हैं वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी। अगर किसी ट्राइंगल में कोई दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो वो अंडरस्टूड बात है, ऑब्वियस बात है कि वो ट्राइंगल जो है वो राइट ट्राइंगल होगा। इट मींस मैंने इन तीनों स्लोप्स में से देखना है कि कौन से दो स्लोप्स जो है परपेंडिकुलर की कंडीशन को वेरीफाई कर रहे हैं, परपेंडिकुलर के स्लोप्स वाले रिलेशनशिप को वेरीफाई कर रहे हैं। सो ऐसे दो स्लोप्स हैं एम ऑफ ए सी और एम ऑफ बी सी। स्टूडेंट ये दोनों स्लोप जो हैं परपेंडिकुलर कंडीशन को वेरीफाई करेंगे। देखते हैं किस तरह से। स्लोप सिंस स्लोप ऑफ बी सी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ ए सी इक्वल्स टू -1, क्योंकि इन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर आ रहा है। देखते हैं, स्लोप पुट करते हैं, एम ऑफ बी सी हो जाएगा -2/7 मल्टीप्लाई एम ऑफ ए सी हो जाएगा 7/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 7 से ये 7 कैंसिल, तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड पे भी -1 बचा और राइट हैंड साइड पे भी -1 बचा। तो इट मींस ये परपेंडिकुलर कंडीशन आपकी वेरीफाई हो चुकी है। अगर परपेंडिकुलर की कंडीशन वेरीफाई हो गई तो इट मींस जिन दो स्लोप्स को आपने यूज किया था, जिन दो साइड्स के स्लोप्स को आपने यूज किया था, वो दोनों स्लोप्स क्या हैं, वो दोनों लाइंस क्या हैं, वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। देयरफॉर AC इज परपेंडिकुलर टू BC। AC परपेंडिकुलर है BC के या BC परपेंडिकुलर है AC के, दोनों एक ही बात है। तो इट मींस अब जो ट्राइंगल हमारे पास बनना था वो ट्राइंगल कुछ इस तरह से बनता कि हैंस गिवन द जिसमें AC और BC आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो हैंस गिवन द वर्टाइसेस ऑफ राइट ट्राइंगल, गिवन द वर्टाइसेस आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। जो हमें वर्टाइसेस गिवन थे वो क्या है, राइट ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं। वो ट्राइंगल कुछ इस तरह से बनेगा जिसमें AC और BC आपस में परपेंडिकुलर हैं। सो स्टूडेंट्स हमें जो 3 वर्टिसेस दिए थे, हमसे कहा गया था कि आप प्रूफ करें कि तीनों वर्टिसेस से बनने वाला जो ट्राइंगल है वो राइट ट्राइंगल है। सो हमने इन तीनों साइड्स के स्लोप्स निकाले, दो साइड्स के स्लोप्स ने परपेंडिकुलर कंडीशन को वेरीफाई कर दिया, फुलफिल कर दिया। इट मींस वो जिन दो साइड्स के स्लोप थे वो दोनों साइड्स क्या हैं, आपस में परपेंडिकुलर। देयरफॉर गिवन वर्टाइसेस आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। ये बात हमने प्रूफ कर दी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब जो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपसे कहा गया यूजिंग स्लोप्स फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम। आपने फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करना है, किस चीज को यूज करते हुए, स्लोप्स को यूज करते हुए। आपने फाइंड क्या करना है, फोर्थ वर्टेक्स, लेकिन यूज क्या करना है आपने, स्लोप्स। इससे पहले भी हम पैरेललोग्राम का फोर्थ वर्टेक्स फाइंड कर चुके हैं 2.1 में, लेकिन यहां पे आपसे कहा गया कि आपने जो है किसको यूज करना है, स्लोप्स को। वहां हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके किया था, यहां आपसे कहा गया कि आपने स्लोप ही यूज करना है फोर्थ वर्टेक्स को फाइंड करने के लिए। और हमें क्या गिवन है स्टूडेंट क्वेश्चन में हमें कहा गया इफ 7, -1, -3, 1 एंड -5, आर इट्स 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस। उस पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस हमें दे दिए, 7, -1, -3, 1 एंड -5, ये 3 वर्टिसेस हमें दे दिए गए और हमसे कहा गया कि आप चौथा वर्टेक्स फाइंड करें। चौथा वर्टेक्स फाइंड करने के लिए हमें कंडीशन भी बताई गई है कि आपने फाइंड किस तरह से करना है, आपने स्लोप्स को यूज करते हुए फाइंड करना है। आप डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करके जिस तरह आपने 2.1 में किया था, आप वो काम यहाँ पर नहीं कर सकते। आपने यहाँ पे क्या करना होगा स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर स्लोप्स को यूज करके फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करना है पैरेललोग्राम का। सॉल्यूशन, इसकी डायग्राम देख लेते हैं। ये पैरेललोग्राम आ गया, आपके पास जो वर्टिसेस गिवन है उसमें सबसे पहला वर्टेक्स, उसको हमने नाम दे दिया, इस वर्टेक्स हमने नाम दे दिया 7, -1 का। देन सेकेंड वर्टेक्स आपके पास है -3, 1, इसको हमने नाम दे दिया B का। देन थर्ड वन इज -5, इसको हमने नाम दे दिया C का। देन जो फोर्थ वर्टेक्स हमने फाइंड करना था उसको हमने लेट कर लिया D, उसके कोऑर्डिनेट्स कर लिए हमने x, y। हमने इस x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इस x और y की वैल्यू फाइंड करने का मतलब आपके पास दो अननोन्स हैं, आपने दो अननोन्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। दो अननोन्स की इक्वेशन फाइंड करने का मतलब आपके पास दो अननोन्स की वैल्यू फाइंड करने का मतलब आपके पास इक्वेशंस भी दो ही रिक्वायर्ड हैं, आपके पास इक्वेशंस भी दो होनी चाहिए। सो लेट A 7, -1, B -3, 1, C -5, एंड D x, y be the vertices of parallelogram। हमने इन तीनों वर्टिसेस को, इवन इस चौथे को जो रिक्वायर्ड है, उन सबको हमने नाम दे दिया A, B, C एंड D का। अगेन स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो दो साइड्स, ऑपोजिट साइड्स होती हैं, इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इसकी ऑपोजिट साइड्स
पैरेलल होती हैं। ये दोनों ए बी और सी डी पैरेलल होंगे, और ये ए डी साइड और ये बी सी साइड, ये दोनों साइड भी आपस में पैरेलल होंगे। तो हमने इसी कंडीशन को यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना होगा। किस कंडीशन को यूज करेंगे स्टूडेंट? क्योंकि हमें ये बात पता है कि दोनों लाइंस, दोनों साइड्स के पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्योंकि पैरेलल होती हैं, तो इनके स्लोप्स आपस में बराबर होंगे। दो पैरेलल लाइंस के स्लोप्स आपस में क्या होते हैं स्टूडेंट्स? बराबर होते हैं। तो पहले हमने इन चारों साइड्स की, पैरेललोग्राम की चारों साइड्स की स्लोप, चारों साइड्स के स्लोप फाइंड करने होंगे। तो स्लोप के फॉर्मूले का रेफरेंस m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ ए बी फाइंड कर रहे हैं हम, सो स्लोप ऑफ ए बी हो जाएगा आपके पास y2 माइनस y1 1 माइनस माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 3 माइनस 7। सो माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 1 इज 2 अपॉन माइनस 3 माइनस 7 इज माइनस 10। 2 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ये 2 टाइम्स 1 इज 2, 2 टाइम्स 5 इज 10, माइनस न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा, माइनस न्यूमिनेटर में आ जाएगा, सो ये वैल्यू बन जाएगी माइनस 1 अपॉन 5। इसमें ये स्लोप आया, स्लोप ऑफ ए बी। अभी आपके पास सिर्फ एक साइड का स्लोप आया, अब आपने दूसरी साइड का स्लोप भी फाइंड करना है। तो रिमेनिंग साइड्स का स्लोप फाइंड करने के लिए हमने डायग्राम को कॉपी किया। अब हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ बी सी, इस साइड का स्लोप फाइंड करेंगे। सो बी सी, y2 माइनस y1 मीन्स 5 माइनस 1, x2 माइनस x1 मीन्स माइनस 5 माइनस 3। एक तो x1 की वैल्यू भी नेगेटिव है और फॉर्मूले का भी माइनस आता है। सो 5 माइनस 1 इज 4, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 3, 4 अपॉन माइनस 5 प्लस 3 इज माइनस 2। इस 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में साइन जो माइनस का ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। स्टूडेंट हमारे पास बी सी साइड के स्लोप क्या आ गया? माइनस 2। अब हम स्लोप फाइंड करेंगे सी टिल डी, सी डी साइड का। सो सी डी, y2 माइनस y1 मीन्स y माइनस 5, x2 माइनस x1 मीन्स x माइनस माइनस 5। सो y माइनस 5 अपॉन x माइनस माइनस 5, y माइनस 5 एज इट इज, डिनोमिनेटर में x माइनस माइनस प्लस का 5, सो हो जाएगा y माइनस 5 अपॉन x प्लस 5। ये स्लोप किसका है स्टूडेंट? इस सी डी साइड का। अब हमारे पास फोर्थ साइड बची जिसका स्लोप हमने फाइंड करना है ए डी का। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 मीन्स स्लोप ऑफ ए डी, y2 माइनस y1 मीन्स y माइनस माइनस 1, x2 माइनस x1 मीन्स x माइनस 7। तो न्यूमिनेटर में सिंप्लीफिकेशन हो रही है, तो हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस y प्लस 1 अपॉन x माइनस 7। ये स्लोप आ गया ए डी साइड का। स्टूडेंट क्योंकि हमारे पास चारों साइड के स्लोप आ चुके हैं, अब हम वो कंडीशन यूज करेंगे जो मैंने आपको बताई थी कि इनके ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? आपस में पैरेलल होती हैं। इनके ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। तो हमने इसी कंडीशन को यूज करके इनके स्लोप्स को बराबर रखेंगे और फिर उन इक्वेशंस को फाइंड करेंगे जिनसे हमने एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। सो अब हम इसकी कंडीशन पुट करेंगे। सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये ए बी लाइन जो है वो सी डी के पैरेलल है, क्योंकि ऐसा है कि दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं। सो इनके स्लोप्स आपस में बराबर होंगे, एम ऑफ ए बी इक्वल्स टू एम ऑफ सी डी। जो स्लोप ए बी का है वो बराबर किसके होगा? स्लोप ऑफ सी डी के। तो स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ सी डी की वैल्यूज क्या आई थी, उनको हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं। ये वैल्यूज आई थी आपके सारे चारों साइड्स के स्लोप्स की, यहाँ से वैल्यू को पिक करके यहाँ पुट करेंगे। तो स्लोप ऑफ ए बी जो था माइनस 1 अपॉन 5 था, इक्वल्स टू स्लोप ऑफ सी डी आपके पास था y माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 5। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लेंगे। सो एक्स प्लस 5 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस का x माइनस का 5, और ये 5 जाके जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 5y माइनस 25, 5 टाइम्स 5 इज 25। वैल्यूज को एक जगह कर लेंगे। सो माइनस एक्स इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे जाके प्लस का x हो जाएगा, 5y पहले से मौजूद है, माइनस 25 पहले से मौजूद है, माइनस 5 जब इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। सो स्टूडेंट ये इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 5y माइनस 25 प्लस 5 इज माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपके पास एक अदद इक्वेशन। स्टूडेंट ये इक्वेशन कब आई? जब आपने पैरेललोग्राम के इन दो साइड्स को पैरेलल लिया, ए बी और सी डी को। इस पैरेललोग्राम में ये बी सी साइड और ए डी साइड भी तो पैरेलल होती हैं। सो अब आपने इन दोनों साइड्स को भी पैरेलल रखकर इक्वेशन फाइंड करनी होगी। सिंस बी सी इज पैरेलल टू ए डी, स्टूडेंट ये पैरेलल का सिंबल है, इससे पहले हमने क्वेश्चन में परपेंडिकुलर का सिंबल भी देखा था। सो क्योंकि दोनों साइड्स पैरेलल हैं तो इनके स्लोप जो है एम ऑफ बी सी शुड इक्वल्स टू व्हाट? एम ऑफ ए डी। इन दोनों के स्लोप्स आपस में बराबर होंगे। एम ऑफ बी सी का स्लोप क्या है तो स्टूडेंट -2, एम ऑफ ए डी का स्लोप क्या है? y प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 7।
सो x माइनस 7 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा, सो हो जाएगा माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स 7 इज 14, y प्लस 1 एज इट इज, तमाम वैल्यूज को एक जगह कर लेंगे। सो माइनस 2x वहाँ जाके प्लस का 2x हो जाएगा, y पहले से मौजूद है, 1 पहले से मौजूद है, 14 वहाँ जाके माइनस का 14। सो हो जाएगा स्टूडेंट्स 2x प्लस वाई माइनस 13 इक्वल्स टू 0। ये आ गया स्टूडेंट आपके पास सेकेंड इक्वेशन। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। x और y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड यूज करें या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें। एलिमिनेशन मेथड हम यूज करेंगे, सो उसके लिए आपको जरूरी है कि किसी एक वेरिएबल का या तो y का कोफिशिएंट या x का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम होने चाहिए। किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को आपने सेम करना होगा, देन आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। सो हमने मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। हम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ऐसा क्यों? ताकि हमारे पास जो x का कोफिशिएंट है यहाँ भी 2 हो जाए और यहाँ पर भी 2 पहले से ऑलरेडी है। सो इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 बनाने के लिए मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। सो इक्वेशन बन जाएगी अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5y माइनस 20 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई होंगे। सो अब आपके पास ये 2 जब मल्टीप्लाई होगा, सो 2x प्लस 10y माइनस 40 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 इज 0। ये आपके पास आ गई थर्ड इक्वेशन। अब आपने स्टूडेंट इस फर्स्ट इक्वेशन के बजाय इस सेकंड और थर्ड को सॉल्व करना होगा, क्योंकि हमने इस फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ये इक्वेशन बन गई। अब आपके पास सेकंड और थर्ड इक्वेशन में x के कोफिशिएंट सेम हो गए, तो हमने इनको एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेट करने से पहले आप ये देखें कि इनके जो कोफिशिएंट सेम हुए हैं, क्या इनके साइन भी सेम है? साइन भी सेम है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। सो अगर साइन सेम हो उस एलिमेंट, उस वेरिएबल के जिसका कोफिशिएंट आपने सेम किया है, अगर उस वेरिएबल जिसका कोफिशिएंट आपने सेम किया है, अगर उसके साइन भी सेम है, तो आप उन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कराते हो। अगर जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट आपने सेम किए हैं, अगर उनके साइंस जो हैं डिफरेंट हैं, तो आप उनको सिंपल कराओगे ऐड। फिलहाल हमने x वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम किया है और इन इक्वेशंस में दोनों में जो वैल्यू है x का कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराएंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। सो इक्वेशन 3 पहले आ जाएगी, फ्रॉम के बाद वाली इक्वेशन पहले आ जाती है। सो हो जाएगा 2x प्लस 10y माइनस 40 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 2 आपके पास है 2x प्लस वाई माइनस 13 इक्वल्स टू 0। इसमें क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं तो हमारे पास इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। पहले प्लस साइन था, अब ये माइनस का हो जाएगा। पहले प्लस था, यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा। ये माइनस था और अब साइन चेंज होकर प्लस का हो गया। तो अब जो साइन चेंज हुए हैं वो साइंस हम यूज करेंगे। सो 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 2x माइनस का 2x, देन 10 माइनस y इज 9y, माइनस 40 प्लस 13 इज माइनस 27 इक्वल्स टू 0। माइनस 27 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, सो हो जाएगा 9y इक्वल्स टू 27। 9 वहाँ जाके डिवाइड होगा, सो y की वैल्यू आ जाएगी 27/9 मीन्स y इक्वल्स टू 3। स्टूडेंट हमने फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करना था, इसमें x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करनी थी। सो अब y तो फाइंड हो चुका है। अब इस x को आप उठा के 1 या 2 या 3 किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। सो हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 अब क्या बन जाएगी? x प्लस 5y, y की जगह 3, माइनस 20 इक्वल्स टू 0। 5 टाइम्स 3 इज 15, x प्लस 15 माइनस 20 इज x माइनस x। 5 टाइम्स 3 is 15 माइनस 20 इक्वल्स टू 0, x प्लस 15 माइनस 20 इज माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू आ गई 5। स्टूडेंट x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 3। इन x और y को हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास पैरेललोग्राम का फोर्थ वर्टेक्स आ जाएगा। देयरफॉर द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, फोर्थ वर्टेक्स पैरेललोग्राम का अब क्या बन जाएगा? d इक्वल्स टू 5, dx, y इक्वल्स टू d 5, 3। तो स्टूडेंट्स आपने स्लोप्स को यूज करते हुए पैरेललोग्राम का फोर्थ वर्टेक्स फाइंड कर लिया, जो उसके आपसे क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स, फोर्थ ऑफ वो पैरेललोग्राम का चौथा वर्टेक्स फाइंड करें, जिनमें से आपको 3 वर्टेक्स आपको दे दिए गए थे। देन आपसे कहा गया था कि आप चौथा वर्टेक्स फाइंड करें बट यूजिंग स्लोप, स्लोप को यूज करते हुए फाइंड करना है, और किसी तरीके से आप जो फोर्थ वर्टेक्स है वो फाइंड नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो स्टूडेंट अब हम इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन आपके पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू द मिड पॉइंट्स to the midpoint of the segment from a minus 4, 4 to b 2, 2 and the point
which is 3/5 the way from C 5,3 to D -3, -2। तो इस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। आपने क्या फाइंड करना है? स्लोप फाइंड करना है। अब अगर स्लोप फाइंड करना है तो किसी लाइन का फाइंड करना होगा, और अगर कोई लाइन है और किसी स्लोप के उसको स्लोप फाइंड करना है तो हमें 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए। अब उन 2 पॉइंट्स में, उस लाइन के 2 पॉइंट्स जिसका स्लोप आपने फाइंड करना है, उस पॉइंट के बारे में आपसे कहा गया कि वो लाइन जिसका स्लोप आपने फाइंड करना है वो कहाँ से पास हो रही है? वो पास हो रही है मिड पॉइंट से। किसके मिड पॉइंट से? एक लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से। कौन सी लाइन सेगमेंट? जो ए और बी को ज्वाइन करके बन रही है। इट मीन्स जिस फर्स्ट पॉइंट का आपसे जिक्र किया गया वो पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा? मिड पॉइंट पे। कौन से मिड पॉइंट पे? इस ए और बी को ज्वाइन करके बनने वाली लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट कहाँ से मिलेगा स्टूडेंट? दूसरे पॉइंट के लिए आपसे कहा गया एंड द पॉइंट विच इज 3/5 द वे फ्रॉम सी टू डी। सी से डी की तरफ जाते हुए जो 3/5 रेशियो पड़ेगा, मतलब फर्स्ट कर लेते हैं ये सी है एंड पॉइंट और ये डी एक और एंड पॉइंट है। सो सी से डी की तरफ जाते हुए 3/5 मीन्स 3 आउट ऑफ 5। 3 आउट ऑफ 5 मीन्स 3 पार्ट्स पहले हैं और 2 पार्ट्स फिर बाकी बचे वो बाद में। सो 3/5 का मतलब ये हुआ कि रेशियो हो गए 3:2। तो स्टूडेंट ये 3/5 का रेशियो क्या मिल गया आपको? 3:2। इट मीन्स वो पॉइंट जो है वो सी टू डी का पॉइंट ऑफ डिवीजन है। वो पॉइंट ऑफ डिवीजन, ऐसा पॉइंट ऑफ डिवीजन जो सी डी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 3 और 2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो स्टूडेंट इसकी डायग्राम देख लेते हैं हम। ये आपके पास एक लाइन आ गई जिसका जिक्र किया गया -4,4 2,2 से पास हो रही है, और एक दूसरी लाइन का जिक्र किया गया जो कहाँ से पास हो रही है स्टूडेंट? 5,3 एंड -3, -2। इस पॉइंट का, इस लाइन का जो मिड पॉइंट है, जो पहली लाइन है आपके पास, इसका जो मिड पॉइंट है उसको हमने नाम दे दिया ई x, y का। और ये और कहा गया था कि एक पॉइंट है जो एक लाइन है जो इस पॉइंट से बन रही है। किस पॉइंट से? मिड पॉइंट से। किसके मिड पॉइंट से? ए और बी के मिड पॉइंट से। और एक और पॉइंट दिया गया, उसको हमने एफ का नाम दे दिया, और हमसे वो कहा गया कि ये पॉइंट जो है वो सी से डी की तरफ जाते हुए, सी से डी की तरफ जाते हुए ये पॉइंट 3/5 है। ये पॉइंट क्या है? 3/5। 3/5 से मुराद क्या होगा स्टूडेंट? 3:2। इट मीन्स m1 की वैल्यू 2 हो गई, m2 की वैल्यू, m1 की वैल्यू 3 हो गई, m2 की वैल्यू 2 हो गई। तो हमने जो फाइंड करना है, हमें इस E और F, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनने वाली लाइन का स्लोप फाइंड करना है। सो अगेन स्लोप फाइंड करने के लिए स्टूडेंट इस E और F को फाइंड करना होगा आपने। E मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। F पॉइंट ऑफ डिवीजन है 3:2 के साथ, तो इसके लिए हम पॉइंट ऑफ डिवीजन को फाइंड करेंगे। लेट E x, y be the midpoint of the line segment AB and f x, y be the point of division of the line segment CD in ratio 3:2। वही सब बातें जो हमने ऊपर की थी वही हमने वर्डिंग में लिख दी। अब फॉर्मूला, पहले मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, P of x, y इक्वल्स टू P x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। इससे हम फाइंड कर रहे हैं मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट? कौन सा मिड पॉइंट? E किसका मिड पॉइंट है? A और B का। तो इट मीन्स x1 हो जाएगा -4, x2 हो जाएगा 2, y1 is 4, y2 is 2। तो सिंपल हमने वैल्यूज पुट करी, -4 + 2, x1 + x2 अपॉन 2, y1 is 4, y2 is 2, y1 + y2 अपॉन 2। तो सर ये -4 + 2 हो जाएगा माइनस का 2 डिवाइड बाई 2, 4 + 2 is 6 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा -1, और ये 2 से 6 कैंसिल, तो ये बचेगा 3। इट मीन्स आपके पास E का जो मिड पॉइंट था E, उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास -1, 3। हमने अब F की वैल्यू भी फाइंड करनी है। जब F का पॉइंट भी आ जाएगा देन हम E और F को यूज करके स्लोप फाइंड करेंगे। सो F फाइंड करने के लिए हमने पॉइंट ऑफ डिवीजन के फॉर्मूले का रेफरेंस दिया। फॉर f x, y इक्वल्स टू P x1 y1, सॉरी P of x y इक्वल्स टू P m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। स्टूडेंट हमने इस फॉर्मूले को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.2 में। सो अब हम इस फॉर्मूले को यूज करके इस C और D के 3/5 वाले पॉइंट को फाइंड करेंगे। 3/5 से मुराद अगेन अगर मैं आपको रिवाइज करा दूं स्टूडेंट, तो 3/5 से मुराद ये होगा कि जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसका रेशियो क्या है? 3:2, 3:2। सो पॉइंट डिवाइड कर रहा है CD लाइन को विद 3:2। सो हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, m1 is 3, x2 is -3, प्लस m2 is 2, x1 is 5 अपॉन m1 + m2 मीन्स 3 + 2, m1 is 3, y2 is -2, प्लस m2 is 2, y1 is 3 अपॉन m1 + m2 मीन्स 3 + 2, 3 times -3 is -9, प्लस 2 times 5 is 10
अपॉन 3 प्लस 2 5, 3 टाइम्स माइनस 2 इज माइनस 6, 2 टाइम्स 3 इज 6, अपॉन 3 प्लस 2 इज 5, माइनस 9 प्लस 10 इज 1 अपॉन 5, माइनस 6 प्लस 6 इज 0, डिवाइड बाई एनीथिंग इज 0। स्टूडेंट अब आपके पास f पॉइंट भी आ गया और e पॉइंट हम इससे लास्ट स्लाइड में फाइंड कर चुके हैं। अब हमने e और f से ज्वाइन होकर बनने वाली लाइन सेगमेंट का स्लोप फाइंड करना है। सो फॉर्मूला, स्लोप के फॉर्मूले का हमने रेफरेंस दिया, हमने जिसमें जो वैल्यूज पुट करनी है वो वैल्यूज कहाँ से आएंगे स्टूडेंट्स, वो e की जो लास्ट स्लाइड में वैल्यू आई थी -1,3 और f की जो वैल्यू अभी हमारे पास आई 1/5,0 हमने यहाँ कॉपी कर ली। अब हमने इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है। सो y2 इज 0 माइनस y1 मीन्स 0 माइनस 3, x2 इज 1/5 माइनस x1 इज -1, तो 1/5 माइनस -1, सो 0 माइनस 3 हो जाएगा -3 अपॉन 1/5, माइनस माइनस प्लस का 1, -3 एज इट इज, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, सो हो जाएगा 1/5 प्लस 1 इज 6/5। स्टूडेंट जब ये डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन जो है 6/5 जब ये रेसिप्रोकल होगा, सो 5 जाके इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो हो जाएगा माइनस का 15/6, और जब ये कैंसिल आउट होगा 3 के टेबल से, तो हो जाएगा 3 टाइम्स 2 इज 6, 3 टाइम्स 5 इज 15, मीन्स -5/2। तो ये स्टूडेंट स्लोप आ गया E और F का। E और F कौन सी लाइन थी, जो E तो था वो A और B का मिड पॉइंट था, F जो था वो 3/4 पॉइंट ऑफ डिवीजन था, 3 विद रेशियो 3:2। पहले हमने उन दोनों पॉइंट्स को फाइंड किया, देन उन पॉइंट्स को यूज करके हमने स्लोप फाइंड कर लिया। तो स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम एक नया फॉर्मूला एंगल बिटवीन टू लाइंस डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।